मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा आज का दिन हमें महात्मा गांधी की शिक्षाओं की याद दिलाता है। वहीं शहीदों के योगदान को देश के लिए अमर बताया। भोपाल जिले के बैरसिया में बड़ी संख्या में मिले मृत गायों के शरीर, संचालक पर लगे लापरवाही के आरोप। उज्जैन के बाद अब बैरसिया में मृत गायों का यह बड़ा मामला। निवाड़ी जिले में दो ट्रकों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत, हेल्पर को गंभीर रूप से किया गया सागर रेफर। फरवरी से फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मध्य प्रदेश में हल्की बौछारों से गिरेगा पारा। भोपाल इंदौर में रात का तापमान रहेगा 9 डिग्री से नीचे। और टीएमसी नेता अशोक तंवर ने भाजपा कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 5 राज्यों में भाजपा की हार तय, कांग्रेस लड़ने में नहीं है सक्षम, देश में ममता बनर्जी ही है विकल्प। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में आइए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिन्हें शहादत से कोई लेना देना नहीं, वह लोग अमर जवान ज्योति का महत्व नहीं समझ सकते। वही सन 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति की स्थापना करवाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर एयरपोर्ट 4थी बटालियन के साथ अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोग महात्मा गांधी के आदर्श को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग गोडसे और सावरकर की विचारधारा को मानते हैं। देखिए, जिन लोगों को शहादत से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बलिदान से कोई लेना देना नहीं है, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते। 1972 में इंदिरा जी ने इसकी स्थापना की थी, तब से अनवरत 50 साल से ये जल रहा था। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जो शहीदों, जो देश के लिए अपने शहादत दी है, उनके नाम से जलेगा। कहाँ पर स्थापना होगी और कौन करेगा? ये जो एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही 4वीं बटालियन है, वहां पर स्थापित की जाएगी। मोदी जी और हम लोगों का रास्ता है जैसे नदी का 2 किनारा है, हम लोग कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी का विचारधारा है, जिसमें शांति है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। मोदी जी का रास्ता है वो सावरकर और गोडसे का रास्ता है, जिसमें हिंसा का रास्ता है, जिसमें षड्यंत्र का रास्ता है, जिसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं है, जिसे रौंद दिया जाता है। तो हमारे रास्ते और उनके रास्ते बिल्कुल अलग। भोपाल के विवेकानंद परिसर बीडीए कॉलोनी कटारा हिल्स में टॉवर लगाने की गुहार अब भगवान से लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला, बच्चे, बुजुर्गों ने अधिकारियों को शिकायत भी की थी, उसके बाद भी कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद टॉवर नहीं हटाए जाने पर कॉलोनी परिसर में भजन कीर्तन कर टॉवर हटाने की गुहार अब भगवान से लगाई जा रही है। वहीं इस मौके पर कॉलोनी के महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी उपस्थित रहे। राघव राजा राम, अरे रघुपति राघव राजा राम, शिवराज मामा सुनो पुकार, बच्चे करते यही पुकार। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में 31 जनवरी को किसानों का आंदोलन होगा, जहां सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसे विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश किसान सभा ने लाउड स्पीकर से गांव में प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं किसान मजदूरों से एमएमपी की गारंटी कानून, बिजली बिल 2020 की वापसी, किसानों पर आंदोलन के दौरान बने मुकदमों की वापसी, गिरफ्तारी सहित स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों से आंदोलन में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे विशाल धरना प्रदर्शन किसान सभा एवं संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में कल 31 जनवरी दोपहर 12 बजे पलोटनगंज में विश्वासघात दिवस। मोदी सरकार द्वारा लगातार किसानों के साथ विश्वासघात करने एवं मनमाने रूप से किसानों को हर चारों तरफ से लूटने के खिलाफ कल विश्वासघात दिवस 31 जनवरी दोपहर 12 बजे पलोटनगंज गाडावारा में गाडावारा चलो, गाडावारा चलो, गाडावारा चलो। एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर किसान यहां नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में करेंगे हड़ताल।
मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के रेलवे तिराहे के पास गाय का डायरिया और निमोनिया नामक जटिल रोग हो गया था। वहीं डेयरी संचालक ने राजगढ़ के हिंदू हेल्पलाइन जिला अध्यक्ष रोहित शर्मा को सूचना दी थी। इसके बाद शर्मा डॉक्टर्स की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पर गाय का विधिवत उपचार कर मारने से बचाया गया। इस मौके पर डॉक्टर गजेंद्र यादव, डॉक्टर सोनू मीना, प्रेम नारायण वैष्णव, जगदीश सोंधिया, संतोष मेहर सहित कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। अनूपपुर जिले की 22 रेत खदानों का ठेका केजी डेवलपर्स भोपाल को मिला है। पहले भी केजी डेवलपर्स के खिलाफ उप ठेका देने का मामला उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। इस साल भी व्यवस्था के तहत केजी डेवलपर्स स्थानीय लोगों से ही खदानों का संचालन करा रही है। कोतमा क्षेत्र की खदानों में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर और पैंड्रा की टीपी काटी जा रही है, जिसके पीछे की वजह है कि 185 और 175 किलोमीटर दूर की टीपी के लिए 8 घंटे का समय मिलता है, जिसकी आड़ में नगर के अंदर बिना रॉयल्टी के ही रेत गिराई जा रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सड़क निर्माण के दौरान रोड रोलर के नीचे आ जाने से एक पुलिस कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। साथ ही प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मृतक के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा राशि और मृतक को शहीद का दर्जा देने की मांग की है, जिसके बाद तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं सड़क निर्माण के दौरान रोड रोलर मशीन चालक शराब पीकर मशीन चला रहा था, जिसके बाद यह हादसा हुआ और आरोपी चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटी को पूरा जीवन पड़ा है, उसके साथ इंसाफ हो, उसको नौकरी मिले, उसको मुआवजा भी मिले और उसकी बेटी के लिए क्या कहते प्रबंध किया जाए। प्रशासन की तरफ से मैडम ने कहा है कि हम जो कुछ उनका जमा हुआ है जो भी है वो देंगे, फिर उनको अनुकंपा नियुक्ति देंगे, इस प्रकार से मैडम ने कहा है, और जो भी बनेगा वो होगा, मुआवजा भी दिलवाएंगे। दुर्गावती जो तिराहा है वहाँ पे एक रोड रोलर में एक्सीडेंट होकर के हमारे पुलिस विभाग का आरक्षक कोमल जंघे जो है उसकी तत्काल घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी, जिसका पीएम आज करा करके जो एम्बुलेंस व्हीकल है उसमें जब वो घर जा रहे थे उस दौरान उनके परिजनों और वहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं और ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा मुआवजे की राशि को लेकर के चक्का जाम किया गया। तो उनको तात्कालिक रूप से जो प्रशासन से मुआवजा मिलता है वो दिया गया और साथ ही साथ जो रोड में जिनका काम चल रहा था उन लोगों से भी बातचीत की गई, उन लोग के द्वारा भी कुछ कंपनसेशन देने की बात हुई है। इस आश्वासन के बाद उनके द्वारा जो है डेड बॉडी अभी अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही है और चक्का जाम खाली हो गया। 304 गैर इरादतन हत्या और 308 के तहत अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है। जो रोड रोलर चला रहा था वो उस गाड़ी का हेल्पर था जैसा पता चला है, और कल वो शराब पी हुई अवस्था में भी था। उस दौरान उसने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और आगे भी विवेचना में जिनकी लापरवाही सामने आएगी। शाजापुर शहर में मल जल योजना लोगों के लिए सिर दर्द बन रही है, लिहाजा ठेकेदार सड़कों की खुदाई कर उसे दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। वहीं जब कलेक्टर दिनेश जैन विभिन्न वार्डों का मुआयना करने निकले तो इस दौरान उन्हें गंदगी और मल जल योजना में लापरवाही देखने को मिली, जिसको लेकर कलेक्टर खासा नाराज दिखे और वहीं मॉनिटरिंग करने वाले इंजीनियर सहित अन्य अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के जो देखो ना कार्रवाई करो, नोटिस दो, कौन इंजीनियर है नहीं देखते हो तुम, उनको सस्पेंड कर देंगे, समझ गए? तुम ये देखते हो क्या बाद में सेटल हुआ तो तुमको दूसरी बार अपन घूम के ही मत देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गाड़ियाँ फंसती है फिर उसमें आता है रेट कहाँ है इसकी, जो दिखाओ कब तारीख तुमने कोई मेंटेन किया होगा। मस्टर लेके आओ, मस्टर अभी दिखाना मेरे को, झूठ बोलते हो, काम देखना नहीं। कुछ के सपने साकार हो जाते हैं तो कुछ उसे सच करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा ही होता है जब किसी की बरसों की मेहनत और हर पल संघर्ष एक बड़ी सफलता में बदलती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है ठीकरी जिले के ग्राम बरू फाटक में एक प्यून महिला ने।
जहां शिक्षक पति की मृत्यु हो जाने के बाद उच्च शिक्षा न होने के कारण शोभाबाई को चपरासी की नौकरी मिली। वहीं शोभाबाई के 3 बच्चे हैं जो सुविधाओं के अभाव और कड़ी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि बेटा राहुल डावर तहसीलदार बन गया, तो बड़ी बेटी वंदना सब इंस्पेक्टर और छोटी बेटी ज्योति सब इंजीनियर बन गई है। भोपाल जिले के बैरसिया में बसई स्थित गौ सेवा भारती गौशाला में बड़ी संख्या में गायों के मृतक होने का मामला सामने आया है, जहां गौशाला के अंदर और बाहर कई गायों के मृत शरीर पाए गए हैं। साथ ही गौशाला के अंदर कुएं में भी गायों के मृत शरीर मिले हैं। वहीं जब इस मामले के बारे में हिंदू संगठन को पता चला तो मौके पर पहुंचकर गौशाला संचालक के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। गौ सेवा भारती गौशाला के सामने और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है और विवाद की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर कुछ मृत गौ पाई गई है, उसके विषय में यहाँ पर विवाद है। उसी विषय में हम यहाँ के पूर्व पार्षद और नेता प्रतिपक्ष राजू धाकड़ जी से बात करते हैं कि क्या मामला है, थोड़ा बताएं। मामला यह है कि आप यहाँ हजारों की तादाद में हमारे बैरसिया के नागरिक खड़े हुए हैं। आपने भी देखा है यहाँ आज की डेट में कम से कम 1000 की तादाद में हमारी गौ माता मृत पड़ी हुई है। और एक कुआं है, मुझे तो देख के रोंगटे खड़े, कुआं है उसमें हजारों की तादाद में फेंक दी गई है। अगर इनको कोई बीमारी थी तो संबंधित ने आज तक लिखित में दी तो कहाँ दी, और लिखित में दी तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जो इस गौशाला का जो संचालन करती हैं, मुझे कहने में कोई डर नहीं है, राजू धाकड़ किसी से डरता नहीं है। वो बीजेपी भाजपा की एक नेत्री है। भाजपा के लोगों के दबाव में यहाँ के जो आसपास के जो किसान हैं उन पर मुकदमे कायम हुए, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दिया। हमारी सबसे पहले मांग है पूरे नगर के लोगों की तरफ से कि उन पर मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं और इस गौशाला को तत्काल बंद की जाए और जो मृत गाय है इनकी जाँच करा के संबंधित पे FIR दर्ज की जाए। गौ सेवा भारती वार्ड नंबर 2 बसई स्थित गौशाला के सामने विश्व हिंदू परिषद, रामादलम और हिंदू समाज के कई लोग धरने पर बैठे हैं। इसी विषय में हम यहाँ रामादलम के सह संस्थापक जी से बात करते हैं कि इनका क्या मुद्दा और किस वजह से ये धरने पर बैठे हैं। आज सुबह हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ कम से कम 500 से 600 गोवंश के शव प्राप्त पड़े हुए हैं। जब हम आके देखा तो हमारे आत्मा चित्कार गई है। वहाँ वास्तव में गायों की स्थिति इतनी मतलब मृत गाय पड़ी हुई हैं और संख्या कम से कम 1000 से ऊपर, हमें 500 की सूचना थी लेकिन 1000 से ऊपर है और ये की हत्याएं की गई हैं। और हम बिल्कुल प्रशासन से चाहते हैं कि हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति गिरफ्तार होने चाहिए, ये गौशाला तत्काल प्रभाव से बंद हो। यहाँ के रहवासी इतना परेशान है कि यहाँ बदबू के हमारे लोग रह नहीं सकते और आजू बाजू में बीमारी भी फैल रही है। और सबसे खास बात कि जिस गौ माता को शासन, प्रशासन, देश, संविधान माता का दर्जा देता है, हिंदू समाज माता का दर्जा देता है, उनकी इस प्रकार की बेकदरी की गई है। जिस तरीके से गौशाला के नाम पे गायों की निर्मम हत्या की जा रही है, ये निश्चित तौर पे इस तरीके का केस है। मानवता शर्मसार हो गई है। जिस तरीके का व्यवहार या गायों के साथ किया जा रहा है, इनकी लगातार मौतें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे कौन कारण है, कौन लोग इसका संचालन कर रहे हैं, सबके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। और इस पूरे क्षेत्र के नागरिकों में जिस तरीके से आक्रोश है गोहत्या को लेके, गोहत्या का प्रकरण बनता है सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। यहाँ गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर के लोगों ने शिकायत भी की है और अनियमितताएं सामने आई हैं। उसको देखते हुए गौशाला का जो संचालन है वो तत्काल प्रभाव से CO जनपद जो है उनके हाथ में सौंप दिया गया है। SP मैडम भी मेरे साथ हैं। इसके संबंध में कुछ गलत FIR और झूठी FIR होने के बारे में भी गांव वालों ने बताया है। उस संबंध में भी विवेचना में लेके यदि वो गलत है तो उनका खात्मा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो विषय सामने आए हैं उनमें सारगर्भित जांच करते हुए उसमें आगे की कार्रवाई भी हमारे द्वारा। राजधानी भोपाल में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। इसके साथ ही लेखक एवं कवि माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि भी मनाई गई। वहीं पूर्व मंत्री PC शर्मा ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए गांधी ने 4 बार उनसे मुलाकात की थी, लेकिन बीजेपी सरकार इतिहास को बदलने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज 80 देशों में गांधी के विचारों को माना जाता है। अमेरिका जैसा देश भी गांधी के विचारों पर चलता है। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्र कवि थे, उनकी भी पुण्यतिथि है। दोनों
को अभी हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। दोनों का ही इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी जिन्हें 2019 में कांग्रेस का और देश का नेतृत्व संभाला और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। सालों साल वो अंग्रेज़ों की जेल में रहे और महात्मा इसीलिए केवल नहीं कहलाए कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों से गुलामी ख़त्म कराई, बल्कि उन्होंने कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए भी काम किया। उन्होंने छुआछूत के लिए भी काम किया कि छुआछूत इस देश से ख़त्म हो। उन्होंने दलित समाज भी मंदिरों में जा सके इसके लिए बात की और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा का खिताब दिया था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रकवि थे, वो भी जेल भी गए और उस समय लोगों को प्रेरणा देने के लिए ऐसी कविताएं लिखी जिससे युवा इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जुड़ा। इसीलिए होशंगाबाद और हरदा जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भरमार है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रकवि वहाँ पर थे और उन्होंने लोगों को दिशा दी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।